वर्ष 2020 के अंत तक महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का संचालन शुरू होने जा रहा है और भारत के कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में आजकल इसी की चर्चा जोरों पर है। आखिर क्यों सारे शहर में इस वक्त अचानक सबकी जुबान पर इस नए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की चर्चा है? दरअसल आज के दौर में तरक्की का अहम पैमाना है रफ्तार। इसी समृद्धि महामार्ग को इसी खूबी और खासियत के साथ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यह पूरा सफर बेहद आराम, सुविधा और तेज रफ्तार के साथ महज 8 घंटों में ही पूरा किया जा सके। यह एक्सप्रेसवे दोनों तरफ 4 लेन का होगा। इसकी चौड़ाई 120 मीटर और इसकी त्रिय मध्यिका 22.5 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की है। निगम ने इस महामार्ग के संभावित प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए मध्य में आवश्यक प्रावधानों पर भी विचार किया है। इसकी डिजाइन अत्यंत आधुनिक है। इसमें 63 फ्लाईओवर्स, 25 इंटरचेंजेस और 5 से ज्यादा सुरंगें और प्रमुख स्थानों पर तकरीबन 400 वाहन यातायात और 300 पैदल यात्री अंडरपासेस का इंतजाम किया गया है। ये अंडरपासेस एक्सप्रेसवे को सर्विस रोड से भी जोड़ेंगे। एक्सप्रेसवे के समांतर ही एक यूटिलिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन और ऑप्टिकल फाइबर केबल आदि बिछाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे में टनल लाइटिंग, ब्रिज सुशोभीकरण, विशाल लैंडस्केपिंग, उन्नत स्ट्रीट लाइटिंग, वर्षा जल संग्रहण, डिजिटल ट्रैफिक बोर्ड और सड़क किनारे हर 40 किलोमीटर पर सुविधा केंद्र जैसी विशेषताओं से लैस व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियों में लड़ाकू जेट और एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए रनवे के तौर पर भी समृद्धि महामार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। रफ्तार और ड्राइविंग के खास शौकीनों के लिए यह एक्सप्रेसवे एक तरह से वरदान होगा, क्योंकि यहाँ सपाट धरातल पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ढलान पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइविंग की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे के तहत कुल 701 किलोमीटर की दूरी तय होगी, जिसमें एक्सप्रेसवे के जरिए नासिक और औरंगाबाद जैसे 10 प्राथमिक जिलों को और 14 सहायक जिलों को जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, समृद्धि महामार्ग दरअसल एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ कॉरिडोर मौजूदा स्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना या जमींदोज किए बिना ही तैयार किया जा रहा है। यह एक शून्य घातक कॉरिडोर तो होगा ही, लेकिन साथ ही आपातकालीन स्थिति में हर 5 किलोमीटर पर निःशुल्क टेलीफोन केंद्र और सीसीटीवी निगरानी के इंतजाम से लैस होगा। परेशानी मुक्त और समय बचाने वाली यात्रा के लिए प्रवेश और निकासी केंद्रों पर स्वचालित टोल कलेक्शन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। मुंबई से नागपुर की एक तरफा यात्रा के लिए संभावित टोल शुल्क 1200 रुपये होगा और इस हिसाब से यह राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। मार्च 2020 तक की बात करें तो समृद्धि महामार्ग के लिए जो 9,600 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी, उसमें से 83% यानी 8,311 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 14 ऑनबोर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी जाइंट कॉरपोरेशंस भी हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कुल बजट 45,000 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट के काम को इन कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच 16 पैकेजेस में बांटा गया है और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तथा नवयुग इंजीनियरिंग को इनमें से 2 पैकेजेस का जिम्मा हासिल हुआ है। राज्य सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजे के तौर पर कुल 6,911 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रोजेक्ट ने भरपूर घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित किया है। इसमें महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के विकास को मजबूती और बल मिला है। तेज रफ्तार के साथ विकास और उन्नति के इस दौर में अब असंभव कुछ भी नहीं है और महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी जल्द ही इसकी विरासत और प्रमाण के तौर पर हमारे सामने होगा।